छोटा किसान आत्महत्या ही कर रहा है और क्या कर रहा है। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, किसान ने आप फरवरी में गन्ना बो दिया, अगली फरवरी में उसका काटेगा, तैयार करेगा खेत में खड़ी, उससे अगली फरवरी में उसका पेमेंट आओगा नहीं आओगा, आत्महत्या करेगा, अपने बच्चों को घर में पढ़ा लेगा। सरकार यही तो चाह रही है कि पढ़ा लिखा ना परिवार हो कोई भी, इन्हें सस्ती लेबर चाहिए। वो तो गाय बीमारी थी, उसका बीमारी कट गई। आज का जश्न मनेगा। हाँ 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मना होता है। ऊँट के मुंह में जीरा, वे कानून तो जब तक लागू भी नहीं हुए थे जो उनसे इन्होंने वापस लिए ना, तो उसमें से इतना जितने हमें उम्मीद है इसका अनाज इसमें से निकल पाएगा। जो भूस होता है जो हमारे पशु खाते हैं चारा, ना ही वो अच्छी तरह से प्राप्त हो पाएगा, और मशीन वाला भी इसके ज़्यादा पैसे लेगा निकालने के। तो किसान की जो लागत इसमें लगी, इस फसल के गिरने से उसकी लागत भी उसे मिल नहीं पाएगी। असल में ऐसा है, ये बरसात जो हुई ना, इसने सारे गेहूं की नाश कर दिया। जो गन्ना बोया हमने, उसके हमने पानी दिया, पानी देकर ऊपर से बारिश पड़ी, जितना गन्ना बोया वो सब खराब कर दिया। अब ये आप स्थिति देखो, आप इसमें 36 या 38 दाने इसमें हो गए होंगे तैयार। अब ये फसल बरसात ने ऐसी ख़त्म कर दी, ओलावृष्टि पड़ी, बरसात हुई, तेज़ हवाएं चली, ये तीन चीज़ एक साथ पड़ने से ये पूरी फसल डैमेज होगी। अब हमें एक तो इसमें से कुछ नहीं हाथों पल्ले लगने का, औने पौने हमें यह फसल प्राप्त हो पाएगी। लेबर हमें 2 गुना महंगी कर लेनी पड़ेगी। अगर कोई लेबर अगर काटेगा तो उसके डबल रेट हमसे लेगा। जो ये स्वामीनाथन कमेटी की वो कह रही है कि हम तो उसकी वो दे रहे, अरे नहीं दे रहा कोई भी। MSP पर गारंटी बन जाए तो किसान को थोड़ा सा फायदा मिलता है। उसमें वो भी नहीं है कि किसान को वाजिब दाम नहीं मिल रहे। MSP हो जाएगी तो थोड़ा बहुत कुछ हो सके, नहीं तो नहीं। हाँ उल्लाता तो आंदोलन नहीं होता, इकट्ठे बैठो, एक शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चलाया किसानों ने। 13.5 महीने कम भी नहीं होते। बहुत अच्छा लगा, बहुत बार गए वहाँ पे। छोटे बच्चों को, मेरी पोती, उसे तो ये लग रहा कि वो तो सरकार ने घर ही तोड़ दिया, किसानों के यहाँ तो रोड बना दी। उसको तो ये था, लगता था कि यहीं बस यहीं रहेंगे, ये गाँव में। आंदोलन के बाद आपको लगता है कि क्या कहते हैं, मतलब जो चाहिए था वो सब हासिल हुआ है, जो मांगे थी वो सब? नहीं देखो, मांग तो कुछ भी पूरी नहीं हुई। वे 3 कानून वापस हो गए थे। MSP पे गारंटी ये चाहिए था किसानों को। जो किसानों पर मुकदमे हुए वे वापसी नहीं हुए, दिल्ली आंदोलन के टाइम वे वापसी होने चाहिए। और वही 750 किसान शहीद हुए वहाँ से, उनके परिवारों को कुछ नहीं मिला, अभी उनको मिलना चाहिए। तो ये तो मांगे तो रहती ही रहे, बतेरी रहे हैं क्या। देखो पूरी मांग तो जो जायज़ मांग है उनको तो सरकार पूरी करे कम से कम। भाई MSP पर गारंटी है, आलू का किसान ख़त्म हो गया, 1 रुपया किलो आलू। जो सड़क पर गए थे उनकी तरफ तो फ्री आया आलू। अब महाराष्ट्र का किसान है, आलू लेकर गया बाज़ार में, प्याज लेकर गया, वो कटाई धुलाई खुदाई सारा काम करेगा, वो 10 कुंटल लेकर चला गया अपना माल बेचने के लिए, प्याज या आलू जो भी। उस पता वो लेकर उसे और कह दिया कि उसे चेक दे दिया 2 रुपये का, और कह दिया कि 10 रुपये और जमा कर दो। तो क्या करेगा किसान? हुआ। आप बता सकते हैं कहाँ पे या कैसे? सारे को हुआ नुकसान, सारे को। अब पीना गाँव में इतने बड़े बड़े ओले पड़े, क्या बचा होगा? मेरे दोनों तो 36 बीघा जमीन। 36 बीघा जमीन है जी। और अनुमान है कितना नुकसान हो गया है? नुकसान तो देखो आपको पता कितना नुकसान होगा, मुझे नहीं पता है। तो कम से कम आधा वो नुकसान मान के चलो। कुछ तो पहले ईख में नुकसान होगा, फिर गेहूँ में होगा, अब एक बोया सरसों खत्म होगी, सरसों खत्म होगी। तो अब इस फसल का क्या होगा अब इसके बाद? अब तो सरकार देखेगी। 15 अप्रैल के बाद इसमें दांती पड़ जाएगी। हाँ। और 30 अप्रैल तक ये कट कुटा के फिर मंडी में जाएगा शहर। हाँ। ऐसे है, ये समझो जहाँ हमारा 4 कुंटल का बीघा निकलता था ना, 4 कुंटल का, अब क्या 1.5 कुंटल का बीघा भी नहीं निकलेगा, इतना नुकसान है हमारा। हम झूठ बोल रहे हो तो ये तुम्हारे सामने है, खेत भी है, जिनस भी है अपनी, जो भी है तुम्हारे सामने है। देखो नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा।
पिछले साल का तो अनुभव नू है, ज़्यादा नहीं तो 10 कुंटल तो गेहूँ हो गया था। इस साल तो लगभग ज़्यादा नहीं, आता 5 कुंटल भी अगर निकल गया ना उसमें तो गम्मत है आपका। 2 सप्ताह से पहले मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, जिस दिन तेज हवाएं, अगले दिन स्टेटमेंट दिया था मीडिया के सामने, लेकिन सरकार की कोई भी गाइडलाइन अब तक किसी भी लेखपाल के, किसी भी मजिस्ट्रेट के पास लिखित रूप में कोई ये नहीं है कि फसल का सर्वे करके उसका नुकसान हुआ है उसका हिसाब किताब बिल्कुल अपनी पत्रावली में दर्ज करे। उसमें पैसा लगाया, दवाई लगाई, बीज लगाया, सब चीज़ लगाया, वो तो हमारा वेस्ट गया ना, फिर दोबारा से फिर उतना पैसा लगाएंगे उसमें, बताओ डबल नुकसान हो गया हमारा। मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने ये कहा था कि 15 एकड़ से नीचे ज़मीन है उसके वो माफ़ होंगे कर्जे। 15 एकड़ में तुम लगाओ, चाहे उसमें 15 एकड़ वाला तो 3 एकड़ को 1 बीघा बोलते हैं, हाँ। 3 बीघे को 1 एकड़ बोलते हैं, हाँ। तो 15 से 45 बीघा हो गया। हाँ जी, 45, जिसके 40 बीघे से भी कम ज़मीन है उसके भी आज तक किसी कार्ड माफ़ नहीं हुई है। तो ये कागजों में दिखा रहे, ज़मीन पर नहीं कोई कुछ भी कर रहा, कागजों में दिखा रहे कि इतना बीमा कर दिया, इतना वो कर दिया। बिहार में क्या हुआ, बिहार में तो इधर से उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बिहार में ज़मीन है उनके पास, मंडी ख़त्म कर दी, तो इधर में नौकरी कर रहे बेचारे तो 2,000 रुपये 4,000 रुपये महीना की आके वे अपने महीना कर लेते। कुछ सरकारी छोड़ा सरकार ने है, कोई चीज़ सरकार की सरकारी एयरपोर्ट है में बिक गया, सब बिक गया, रेलवे सब बिक गया, कुछ नहीं छोड़ा। जो सरकारी फैक्ट्री थी, कंपनियां थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सब मिल विल भी सब, गन्ना फैक्ट्री सब प्राइवेट कर दिया। जो प्राइवेट वालों की समझ में आओगा देंगे, नहीं देते। 14 दिन में सरकार ने, मोदी ने भी, योगी जी ने भी ये कहा था कि 14 दिन में अगर भुगतान ना हुआ तो ब्याज से ही देना पड़ेगा। 14 महीने नहीं होता, कौन ब्याज देगा? ये कागजों में ही तो है इनके, जुमले इसमें ही तो, इलेक्शन में ही तो हैं झूठे जुमले। ज़मीन पर कौन दे रहा? आज तक का कोई बता दो, पिछले स्तर का भी ब्याज मिल पे पैसा है, अब का तो ये भी शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, किसान कभी रोता नहीं, बस।